बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग और एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। एज मैनुअली हमने डिस्कस मीन्स लर्न कर लिया है, अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिस्कस करेंगे। सो फॉर डेट फर्स्ट अगर हम लॉगरिथम फाइंड करें, लॉग फाइंड कर रहे हैं किसी भी नंबर का, तो उसके लिए पहले हम लॉग की को प्रेस करेंगे। लॉग की आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कैलकुलेटर में, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को जो है ना वो इंटर करेंगे, जिस भी नंबर का हमें लॉग फाइंड करना है वो वैल्यू इंटर करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को जो है क्लोज कर देंगे, ठीक है। जैसे लॉग प्रेस करेंगे तो इस वैल्यू पुट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। आफ्टर डेट जो है ना हम यहाँ पे इक्वल की साइन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डेट इज़ 4.6152133335, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यही जो है ना इस इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एंटी लॉग की बात करें तो एंटी लॉग में ये है कि आप पहले लॉग प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि एंटी लॉग है तो फॉर डेट यू हैव टू फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की को प्रेस करके शिफ्ट की के साथ जो है ना फिर आप लॉग की प्रेस करेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे और इंटर करेंगे प्रेस, ठीक है, तो आपको एंटी लॉग मिल जाएगा, ठीक है। सो लॉग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली लॉग पुट करके कैलकुलेटर से आप इस कैलकुलेटर को देखिए, ठीक है। फॉर लॉग आप प्रेस करेंगे लॉग, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर। और फॉर एंटी लॉग पहले आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबा के फिर आप लॉग को दबाएंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल साइन करेंगे तो एंटी लॉग फाइंड हो जाए। सो इसी तरह हम कैलकुलेटर का जो है ना वो यूज़ करना सीख रहे, क्योंकि अगर हम टेबल का यूज़ करें तो वो थोड़ा मतलब वो है क्या है लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम विद इन द सेकंड जो है ना वो लॉग और एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि हमारे इस कोर्स में जो है दोनों मतलब हैं मेथड्स, तो हमें कैलकुलेटर वाला मेथड भी सीखना होगा और विद द हेल्प ऑफ टेबल वाला भी, ठीक है। सो अगर आपको टेबल वाला सीखना है तो इस प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, वहाँ पे हमने लॉग और एंटी लॉग विद द हेल्प ऑफ टेबल जो है वो डिस्कस कर लिया है। नाउ अगर हम बात करें कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, द कॉमन लॉगरिथम हैज़ बेस 10 एंड इज रिप्रेजेंटेड एज लॉग एक्स, ठीक है। इसको हम सिंपल लॉग एक्स भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ लॉग एक्स विद द बेस 10, ठीक है। वाइल नेचुरल लॉगरिथम हैज़ बेस ई, ठीक है, and e is an irrational number whose value is that 2.71828 dot dot dot, ठीक है, and it is represent as ln x instead of log ex, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन लॉगरिथम विद द बेस 10, तो उसको हम एज इस तरह से मतलब log x भी लिख लेते हैं इंस्टेड ऑफ बार बार जो है ना वो बेस 10 शो करवाना, ठीक है, इसलिए इसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। और बार बार ई बेस शो करवाने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। सो डेट इज ln x इज नेचुरल लॉगरिथम बिकॉज ऑफ द बेस ई एंड log x इज द कॉमन लॉगरिथम विद द बेस 10। सो ये डिफरेंस है कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद एक्सरसाइज आती है 2.4, इसी कैलकुलेटर की हेल्प से हमें आई थिंक कि फाइंड करना है। बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कैलकुलेटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। मतलब जो है ना वो कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है और कैलकुलेटर की हेल्प से। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया वैसे आप ट्राई करें, इंशाल्लाह हम भी आपके साथ इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन वीडियो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।